का वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या ये अलहदा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन और कारून का वाक़या अलहदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या तो आप लोगों ने सुना भी होगा, बड़ा मशहूर मरूफ भी है। इस पर सिर्फ मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह पाक की कुदरत के ऊपर हमेशा भरोसा रखें, उसके ऊपर हमेशा अपना यकीन कामिल रखें, उस पर हमेशा यकीन रखें। वो मालिक है, वो कादिर है, वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। वह अला कुल्ली शैइन कदीर। और ये वाक़या इस हमारे लिए बहुत सारे सबक लिए हुए। देखें, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए 70,000 से ज़्यादा बच्चे कत्ल करवाए थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने परवरिश फ़िरऔन के घर में उसके हाथों से करवाई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको वापस इनकी वालदा के पास भी पहुंचाया, इनकी वालदा की आंखों के सामने भी रहे और फ़िरऔन के घर में भी रहे, उसके हाथों में परवरिश हुई। ये अल्लाह ताला की कामिल कुदरत के ऊपर दलील है कि बंदा जहां समझा ना बस खत्म, वहीं से अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है कि ये देखो भी मैं हूं। अल्लाह ताला की कुदरत जो है ये वहां पर बाकी होती है। एक मुझे छोटी सी बात याद आ रही है कि एक फाख्ता दरख्त के ऊपर बैठी होती है और सामने दरख्त के नीचे खड़ा होता है शिकारी, तीर लेकर के जैसे ही ये उड़ेगी तो मैं इसको तीर मार दूंगा। और ऊपर बैठा होता है बाज कि जैसे ही ऊपर को उड़ेगी तो मैं इसको पकड़ लूंगा। अब फाख्ता दरमियान में बैठी परेशान होती है कि या अल्लाह आज मैं तो गई, आज मेरे पास कोई राह नहीं है। और फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाता है और होता यह है कि एक सांप आता है, वो आकर शिकारी को डसता है, उसको डंग मारता है और तारी का और जो शिकारी होता है उसका जो तीर है वो जाकर बाज को लग जाता है। ये दोनों गए, अब फाख्ता उधर सही सलामत बैठी हुई है। तो जहां पर बंदे को लगता है कि अब बस सारा खत्म हो गया, वहां से अल्लाह पाक अब अपनी कुदरत दिखाता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें। अगर कोई मुसीबत या परेशानी आई तो हमारी आजमाइश के लिए होगी या दर्जात को बुलंद करने के लिए होगी, हमारे सवाब के अंदर इजाफे के लिए होगी। जो परेशानी आएगी वो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक आएगी। परेशानियों के ऊपर सूरह अनकबूत की पहली दूसरी आयत के अंदर ही हमें तरगीबात दी गई है, लेकिन उससे पहले जो सूरह कसस के अंदर वाकया कारून का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बयान हुआ है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। कारून, इसके बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा, कि जो कारून था ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। और इसको अल्लाह पाक ने इतना नवाजा था कि इसके खजानों की जो चाबियां थी लातानू उबिल उसवाती, कुरान कह रहा है उसके खजानों की चाबियां एक बहुत बड़ी जमात के ऊपर भारी थी। खजानों की चाबियां, खजाना नहीं, खजानों की चाबियां एक जमात उठाती थी, उस जमात को उठाना परेशानी हो जाती थी और थक जाती थी चाबियां उठा उठा के। अल्लाह पाक उसको इतना नवाजा था। ये असल में इतना अमीर नहीं था, इतना माल इसके पास नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा ये कारून, लेकिन इसको अल्लाह पाक ने इल्म दिया था, इसके अखलाकियात अच्छे थे। जब ये गरीब था बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ा इल्म इसके पास। उस वक्त तो रैद का सबसे बड़ा आलिम यही कारून था। उस जमाने में बेहतरीन कारी जो था तौरात का ये कारून था। और फिर इसको अल्लाह पाक ने नवाजा, जब इसके पास माल आया तब इसके अंदर तकब्बुर आ गया। लोगों ने इसको समझाया भाई तकब्बुर के अंदर ना पड़, इतराते हुए ना चल, जिस माल के करीम ने तुझे सारा कुछ दिया है वो तुझसे ले भी सकता है। लेकिन इसने कहा काला इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि मेरे पास इल्म है, ये मुझे मेरे इल्म की वजह से दिया गया है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया क्या ये नहीं जानता कि हमने इससे भी ज्यादा जो ताकतवर थे उनको भी हमने घर करके रख दिया, तो तबाह बर्बाद कर दिया था। मान हुआ अशद्दु मिन्हु अक्सर कुव्वतन व जमआ, इस तरह कुरान पाक के अल्फाज हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं इससे ज्यादा जो कसरत ताकत वाले थे, माल वाले थे, जिनकी जमात भी ज्यादा थी, उनको भी हमने घर करके रख दिया। तो ये क्या चीज है। फिर एक दिन ये बड़ी शान शौकत के साथ बाजार के अंदर निकला, बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमाया तो इसने आगे से कुछ बातें की, मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की।
तो फिर आपने इसके हक में बद्दुआ की कि या अल्लाह इसको जमीन के अंदर जिंदा ही दंसा दे। और जब ये जमीन के अंदर दंसता जा रहा तो इसने जाते जाते फिर अपनी तरफ से शोशा छोड़ने की कोशिश की कि आप मुझे जमीन के अंदर दंसा कर, मुझे हलाक करवा के मेरे माल के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इसके साथ इसके माल को भी जमीन के अंदर ही दंसा दे। और ये वायात में था कि अब तक कारून अपने खजाने समेत जमीन के नीचे ही दंसता जा रहा है, जमीन के नीचे जाता जा रहा है। तो कभी भी माल की वजह से, पैसा जो होता है ये मैल होता है, और मैल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जाता है तो बंदे को फायदा देता है, जब तक बंदे के पास कोई फायदा नहीं देता। मैंने एक बात पढ़ी थी कि अगर गरीब बंदा ये समझ ले, अगर गरीब बंदा ये समझ ले कि जब तक अमीर बंदे के पास पैसा है वो उसका ही है, उससे मुझे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, उससे अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर देना, तो गरीब बंदे की जिंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए गरीब बंदा ये सोच रहा होता है जब मुझे कोई परेशानी आएगी तो फलाना है, मुझसे रब्ता कर लूंगा, मुझे दे देगा। हालांकि अमीर बंदे का रोब उसके अपने पैसे की वजह से, जो पैसे वाले बैठे उनसे बात के साथ, जो अमीर बंदा होता है उसके जो पैसों का फायदा उसी के पास है। हालांकि अमीर बंदा किसी को देता नहीं कुछ, लेकिन उसके बावजूद उसका जो पैसों का रोब होता है गरीब बंदे के ऊपर आ रहा होता है। तो गरीब बंदा अगर उसके पैसों से उम्मीद हटा दे, उसके पैसों से उम्मीद छोड़ दे, तब इसके दिल से हर किस्म का रोब निकल जाएगा। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, सूरह कसस के अंदर ये वाकया ये भी हमें समझाता है। इल्म वालों ने भी उस वक्त, कुरान पाक की आयत है कि जब फिरौन कारून अपने पूरे शान और शौकत के साथ हजारों गुलाम बांदियां जेवरात पहने इसके साथ चल रहे थे, तो जो दुनियादार थे जिनके दिल में जरा दुनिया की लालच थी, उन्होंने कहा था या लैतना मिसला मौत कारून, काश कि हमें भी वैसा ही मिलता जैसा कि कारून को मिला है, काश कि हमें भी वैसा ही मिलता जैसा कि कारून को मिला है। तो इस पर इल्म वालों ने कहा था कि तुम्हारे लिए खराबी हो, सवाबुल्लाह लिमन आमन व अमिल सालिहा, अल्लाह का सवाब तो उसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। हमने दुनिया के अंदर अच्छे काम करने, मालो दौलत जमा नहीं करनी, मालो दौलत जो हमारे मुकद्दर में वो हमें मिली जाएगी। सूरह अनकबूत के शुरू में अल्लाह पाक फरमाता है अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तानून, क्या लोग ये समझते हैं क्या उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, बस वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे। तो वो कह देंगे जी हम ईमान लाए और वो छोड़ दिए जाएंगे, नहीं, बल्कि आजमाया जाएगा, बल्कि आजमाया जाएगा। दूसरे इस पारे के अंदर आयत आती है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये समझ रहे हो कि बस जन्नत में दाखिल हो जाएगी। वलम यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम, तुम पर वैसी चीजें नहीं आएंगी जो तुमसे पहले वालों पर आई थी। उन पर क्या क्या आया था, मस्सतुम बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल, उनके ऊपर बीमारियां आई थी, परेशानियां आई थी, तकलीफें आई थी, उनके ऊपर जलजले आए थे, यहां तक कि रसूल भी बोल पड़े थे। हत्ता यक़ूल रसूल, यहां तक कि रसूलों ने भी कहना शुरू कर दिया था। तो मुसीबतों परेशानियों का आना, दुख दर्द का आना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के लिए होता है। मोमिन बंदे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी दोनों हालतें ही बड़ी खुश है। मोमिन बड़ा खुश नसीब है, अगर ये खुशहाली के अंदर होता है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला इसको और अता फरमाता है। और अगर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उस वक्त भी ये सब्र करता है, अल्लाह ताला फिर उसको अजर अता फरमा देता है। तो मोमिन की तो दोनों हालतें ही बेहतरीन है, दोनों हालतें ही बड़ी अच्छी हैं। तो अल्लाह पाक ने हमें ये फरमाया है कि क्या तुम ये समझते हो कि मुसीबत कोई परेशानी आ जाएगी और तुम ये कह दो कि हम ईमान ले आए तो अब हमें आजमाया नहीं जाएगा, तो आजमाया जरूर जाएगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए फिर इसी सूरत के अंदर वाकयात भी बयान किए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इन्होंने कितनी देर तबलीग की थी, 950 साल तबलीग की है। कितनी देर? 950 साल। इस चीज को आप जरा इस चंद लोग सिर्फ ईमान लाए थे उनके ऊपर, चंद लोग जब किश्ती पर गए थे तकरीबन कोई 80 को अफराद सवार हुए थे। तो बहरहाल देखें, हम अगर आज अपने घर के अंदर, हम अपने घर में बच्चे को 2 बार कहें, 3 बार कहें, 4 बार कहें, बच्चा नहीं मानता, हमें गुस्सा आ जाता है। हम बच्चे को फिर पकड़ के पिटाई कर देते, उसको फैंटी लगा देते हैं। और अगर हम बाहर किसी को समझाने जाए, आपने मस्जिद के अंदर भी देखा होगा, बाज़ का अगर कोई बड़ी उम्र का बंदा हो या बाज़ का जवान किस्म के अफराद भी होते हैं, तो वो जो है वो नमाजी को या किसी बच्चे को समझाते हैं, बंदा नहीं मानता तो ये गुस्से के अंदर आ जाते हैं, तैश के अंदर आ जाते हैं, इनसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये बंदा इस तरह क्यों कर रहा है, मस्जिद की तरह खराबी क्यों कर रहा है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है और उनके ऊपर उनकी कौम ईमान नहीं लेकर आई। फिर देखें कि उनका कितना सब्र है, 950 साल तबलीग की है, 950 साल समझाया है, लेकिन मेरी सारी कौम ईमान नहीं लेकर आई। तो अब इसे समझना चाहिए कि हम
आज अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो हमें समझना चाहिए कि अंबिया को लोगों ने नहीं छोड़ा था। ये जो दुनिया है, इस दुनिया ने नबियों को भी शहीद किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को भी शहीद किया था, सहाबा किराम को भी शहीद किया है। तो हम क्या समझते हैं हमें हाथों के ऊपर उठा के रखेगी? इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इसके अंदर बयान किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सीधा सीधा कत्ल करने के उन्होंने हुक्म दिए थे, आग के अंदर फेंक दिया था, आग के अंदर फेंक दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह है, अल्लाह ताला के बड़े बरगुज़ीदा बंदे हैं, जो उनके बड़े करीबी हैं, जिनको खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, उनके साथ दुनियादारों ने ये मामला किए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपनी कौम को गुनाह से रोका, उन्होंने कहा जी हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, हम आपकी कौम को निकाल देंगे, आपके आल को यहाँ से निकाल देंगे, आपको यहाँ से यार बदर कर देंगे। इन बातों से हमें समझना चाहिए कि दीन के अंदर परेशानी आनी ही आनी है, हमें परेशानी आनी है, और इस परेशानी को हमने अपने ईमान की ताकत के साथ इसका मुकाबला करना है। और एक बड़ी अहम बात बयान करते उलमा बड़ा पॉइंट बयान करते हैं कि जिस बंदे का जितना ज्यादा ईमान मजबूत होता है, उसके मुताबिक ही उसके ऊपर परेशानी आती है। अगर किसी को परेशानी नहीं आ रही तो उसको परेशान होना चाहिए, क्या मेरा ईमान कमजोर है, क्या मेरा ईमान कमजोर है कि मुझे अल्लाह ताला आजमा नहीं रहा, मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं आ रही। बल्कि बुजुर्गों का वाक्य भी मिलता है कि उनकी जो दुल्हन थी, उनकी घरवाली थी, उनको छोड़ के जा रही थी, कहने लगी जी क्या हुआ है, तो कहने लगी कि मैं देख रही हूँ 40 दिन से आपके ऊपर कोई मुसीबत ही नहीं, लगता अल्लाह ताला आपसे नाराज है। तो मुसीबतों परेशानियों का आना ये अल्लाह ताला के राजी होने की भी दलील होती है। अगर किसी फासिक फाजिर बंदे पर कोई परेशानी आए तो बात को उसको सबक सिखाने के लिए होती है, लेकिन अगर मोमिन बंदे पर आए तो उसकी आजमाइश, उसके इम्तिहान और उसके दर्जात की बुलंदी के लिए जाती है। आगे 21वां पारा शुरू होता है, बल्कि अल्लाह पाक ने इस पारे के अंदर 20वें पारे के आखिर में जो अल्लाह ताला के साथ शिरक करते हैं उनको मिसाल दी है मकड़ी के जाले के साथ, या मकड़ी के जाले से बनाए हुए घर के साथ। फरमाया कि जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं वो तो सिर्फ एक मकड़ी के जाले की तरह, जो मकड़ी का घर होता है उसके जाले की उसकी तरह उनकी ताकत है, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते, वो इतने ज्यादा कमजोर है। बहरहाल 21वां सारा शुरू होता है तो उसके अंदर हमारे लिए बहुत एक बड़ी शानदार बात बयान की गई। अल्लाह पाक फरमाता है आकीमिस सलात इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज कायम करो कि नमाज है बेहयाइयों से और बुरे कामों से रोकती है। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ के भी बुरे कामों से नहीं रुकता, अगर कोई बंदा नमाज पढ़ के भी ठीक नहीं होता, तो फिर वो बंदा अपनी नमाज ठीक करे, फिर वो बंदा अपनी नमाज ठीक करे। अगर नमाज ठीक नहीं है तो फिर वो बंदे को फायदा किस तरह देगी? नमाज तो फायदा देती है, इसके अंदर कोई शक नहीं। कुरान सच्चा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सच्ची। अब इसके अंदर तो झूठ नहीं हो सकता, ये गलत नहीं हो सकते। अगर कोई खराबी है तो हमारे अपने अमल के अंदर होगी। और वैसे भी उलमा ने एक बात बयान फरमाई है, किसी ने पूछा था बुजुर्गों से कि हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, या बंदों को हम देखते हैं नमाज पढ़ते हैं लेकिन इसके बावजूद गुनाह कर रहे होते हैं। आपने फरमाया कि जब वो मस्जिद के लिए जाता है, जब तक मस्जिद में होता है नमाज पढ़ है, और नमाज पढ़ के वापस आने तक क्या वो गुनाह से बचा रहता है? हाँ जी बचा रहता है। तो नमाज ने उसको गुनाह से बचाया कि नहीं? नमाज ने उसको गुनाह से बचाया कि नहीं? इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी है। अल्लाह करे कि हम नमाज की अहमियत को समझने वाले बन जाए। पता नहीं हमारी कौम को होके गया, नमाज की तरफ नहीं आती, बाजार के अंदर चौक के अंदर खड़ी रहेगी, बिल्कुल वेली खड़ी रहेगी। बल्कि बाज का जिस तरह होता है, मैंने कल भी कहा था, अब कबड्डी का पता नहीं होती है कि नहीं होती, कबड्डी के अंदर जाके बाबे खड़े हो जाते हैं और वो 2-2, 3-3 घंटे जाके कबड्डी देखते रहते हैं। अब मैच भी शुरू हो गए तो मैच भी देखते रहते हैं, लेकिन जो नमाज है 10 मिनट के लिए खड़े होते हैं, थक रहे होते हैं। कुरान करीम के अंदर ये बड़ी डरने वाली बात है और बड़ी सोचने समझने वाली बात है। अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन की हालत बयान फरमाई है, क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो फिर सुस्ती करना शुरू कर देते हैं। नमाज पढ़ते हुए जिसको सुस्ती आना शुरू हो जाए ना, फिर वो इस आयत को दोहराया करे, इस आयत को जरा याद किया करे जिसके अंदर अल्लाह पाक ने ये मुनाफिकीन की निशानी बयान फरमाई है, क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज के लिए सुस्ती के मारे खड़े होते हैं, बस जान छुड़ा रहे होते हैं किसी तरह, बस टाइम खत्म हो, टाइम पास हो। और 21वें पारे के दूसरे कुएं में मेरे और आपके लिए भरोसे के लिए अल्लाह पाक ने चंद आयतें बयान फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदे जो ईमान है, इन अर्दी वासिया, मेरी जमीन बड़ी वसी है, बड़ी खुली डुली है, फ़इय्या फ़अबुदून, बस मेरी इबादत करो, बस
मेरी इबादत करो। और आगे फरमाया कि जो लोग ईमान ले आएंगे, अच्छे काम करेंगे, तो उनको मैं जन्नत के बाला खाने अता फरमाऊंगा। और फिर अगली आयत के अंदर फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, के हर जान ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह पाक ने पहले फरमाया कि मेरे इबादत करो, और इबादत करने के बाद फरमाया कि मरना है, चाहे इबादत करो या ना करो, तुम लोगों ने लौट कर मेरी तरफ ही आना है। तो लिहाजा इबादत करो और अच्छे अमल करो और जन्नत के बाला खाने हासिल करो। और फिर आगे फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो सब्र करते हैं वो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। अब हो सकता है कि बंदा ये सोचे कि मैं सब्र करूंगा, बैठा रहूंगा तो खाऊं पीऊंगा कहाँ से? अगर अल्लाह की राह में निकल गया, अल्लाह के दीन में निकल गया, तो फिर मेरा खाना पीना कहाँ से होगा? आज ये बात हमारे ज़हन में डाली जाती है, बच्चों को समझाया जाता है। अगर कोई बच्चा दाढ़ी रख ले, उसको कहते तुम रिश्ता नहीं मिलना। अगर कोई बच्चा नमाज पढ़ना शुरू कर दे, दीन की तालीम सीखना शुरू कर दे, उसको कहते भाई खाएगा कितों? ये बात भी कही जाती है कि मौलवी खांदे बढ़ाने, मौलवी खांदे बढ़ाने। सुनी होनी तुसी गल, सुनी कि नहीं? मेरी बात आ रही सारे ने? मौलवी खांदे बढ़ाने। तो किसी ने को समझाया कि किसी ने कुछ जवाब दिता, यार तुसी भी अपने बच्चों को मौलवी बना दो, वो भी खाएंगे। तो अगो कहते नहीं, असी बच्चे भुखे मार देने, असी बच्चे भुखे मार देते, फिर मौलवी इन्ना कितों खा लेंगे जे तुहाडे बच्चे भुखे मारी जाएंगे। बहरहाल हमारे ज़हनों के अंदर ये बात डाली जा रही है कि दीन की तारीफ, दीन की तरफ जाने से बंदा भूखा मर जाएगा, दीन की तरफ जाने से बंदा भूखा मर जाएगा। हालांकि इसी सिपारे के अंदर अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, और कितने ही दाब्बा, जमीन पर चलने वाले, रेंगने वाले ऐसे हैं कि जो अपना रिज़्क़ उठाकर नहीं रखते, जो अपना रिज़्क़ उठाकर नहीं रखते। ला तहमिलु रिज़्क़हा, हर वक्त उनके पास रिज़्क़ नहीं होता। अल्लाह यर्ज़ुकुहा, अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है। अल्लाह क्या करता है? उनको रिज़्क़ देता है। इस बात को जरा समझें, दिल के कानों से देखें, सोचें और इसको दिल के अंदर महफूज कर लें कि अल्लाह पाक ने रोजी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अल्लाह पाक ने कहा रिज़्क़ पहुंचाना, तो रिज़्क़ पहुंच जाना है। जब अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ दे रहा है जो उसकी नाफरमानी करता है, जो उस पर ईमान नहीं रखता, तो जो बंदा दीन पर चलने वाला है, अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ क्यों नहीं देगा? बल्कि हदीस के अंदर हमें तो ये बताया गया कि दीन सीखने वालों की वजह से, जो दीन के तालिबे इल्म है, उनकी बरकत से अल्लाह ताला दूसरों को रिज़्क़ देता है। उनकी बरकत से अल्लाह ताला दूसरों को रिज़्क़ देता है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना एक बंदा हाजिर होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठकर इल्म दीन सिखा करता था। तो उसका भाई आगे कहने लगा, हुजूर अब खानदान के खर्चे जरा ज्यादा हो गए हैं, अपने लफ्जों के अंदर मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि अब इसको कहें कि ये भी मेरे साथ, ये सारा दिन आपके पास बैठा रहता है, आपके पास बैठ के बातें सीखता रहता है दीन की, उसको बोले ये भी मेरे साथ आया करे, कोई खेती बाड़ी किया करे, कोई मेहनत मजदूरी किया करे, ताकि घर का जो बोझ है मेरे कंधों से हल्का हो जाए, घर का जो सारा खर्चा है आसानी से चल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले अल्फाज सुनिए, फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु बिही, शायद कि जो तुझे रिज़्क़ मिल रहा है वो इसी की वजह से मिल रहा है, जो तुझे रिज़्क़ मिल रहा है वो इस दीन सीखने वाले की वजह से मिल रहा है। तो अल्लाह करे हम इस चीज को समझें कि दुकान बंद करके नमाज पढ़ने आने से रिज़्क़ में कमी नहीं होती, रोजा रखने से बंदर के अंदर कमजोरी नहीं आती। आज तो वैसे भी 17 रमजानुल मुबारक है, शुहदाए बदर, जुम्मे के अंदर ही मैंने इनके बारे में बयान किया था। शुहदाए बदर, इनका अल्लाह पाक की जात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कैसा पक्का सच्चा ईमान था। तलवार टूट जाती है और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आगे से साहबी को एक छड़ी दे देते, एक सोटी दे देते, जाओ जाके लड़ो। वो साहबी के ईमान की मजबूती देखे वो आगे से ये नहीं कहते यार सुनो, आगे तो तलवार ने एक सेकंड के अंदर इसके टोटे टोटे करके रख देने, सोटी बिल्कुल कट जानी है, मैं इसके साथ जाके सरा लड़ू। वो साहबी निकलते हैं, जाके सोटी के साथ लोग गर्दनें उड़ाना शुरू कर देते हैं। प्यारे से ये सहाबा कराम का ईमान, ये सहाबा कराम का ईमान। और दूसरी तरफ हमारा ईमान है, दुकान बंद की थे रोजी घट जानी, दुकान बंद की थे मेरा रिज़्क़ घट जाना है। प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह पाक हमें इस चीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम की आयत बैयिनात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाय नबी अमीन। अभी बातें आगे और भी बहुत है। सूरह रूम के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी वहदानियत की निशानियां बयान फरमाई हैं 30 रुकू के अंदर, जो पढ़ सकते मेरी उनसे गुजारिश है कि लाजमी इनको पढ़ें। बड़ी शानदार बातें बयान हुई हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी वहदानियत के ऊपर दलीलें दी हैं।
हमारे रंग, हमारी ज़बान, हमारा सोना, हमारा जागना, बारिश का बरसना और हमारे अंदर से ही हमारे लिए जोजा को पैदा करना, ये अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। और फरमाया फिर अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के दिनों में मोहब्बत भी पैदा फरमा दी है। अब ये सारी निशानियां अल्लाह पाक ने बयान फरमाई अपनी वहदानियत के ऊपर। इनको आज के दौर के अंदर लाजमी पढ़ना चाहिए। सेकुलरिज्म का दौर है, मुल्हद किस्म के लोग पैदा होते जा रहे हैं, मुल्हद इल्हाद का जो फितना जो फैलता जा रहा है, इसलिए चीज़ों को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।